बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, जो कि आरयूएचएस ने डेट शीट ऑलरेडी निकाल दी थी और वो भी आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो कि कौन से एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सप्लीमेंट्री का एग्जाम आपका होने वाला है 2 जून को, और अभी तक भी प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर थोड़ी हल्की प्रिपरेशन कर ली है और सोच रहे हो कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मिल जाते तो भाई पता नहीं मैं क्या ही कर देता, तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मैं तुम्हें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि तुमसे आरयूएचएस के बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो कि अगर ये पढ़ लिए और सोच रहे हो कि अब तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, अब तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा पढ़ने का टाइम मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे पास भी होना है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा टारगेट क्लियर है, तो ये वीडियो भी तुम्हारे टारगेट की तरह बिल्कुल क्लियर है और उस तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। ये वाले टॉपिक्स पढ़ जाना, कंप्लीटली क्लियरली गारंटी है कि ये पढ़ने के बाद तुम ज़रूर पास हो जाओगे। हर एक सिस्टम से उठाए हैं मैंने ये टॉपिक्स, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 यानी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए यही टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। एंड अगर आपको ये भी चाहिए कि मुझे तो पीडीएफ्स भी चाहिए, मुझे तो नोट्स भी चाहिए, एंड इन फ्यूचर मुझे सारी अपडेट्स भी चाहिए, तो फिर आप एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है। ये पीडीएफ भी एंड इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास रह सकता है, सबसे पहला आपका कार्डियो का क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है। ये है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एमआई से आपके पास नोट बनता ही बनता है। अब इसमें से चांसेस हैं ज़्यादा कि यहाँ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना बनता है, जिसमें आपको इटियोलॉजी पूछ ली जाएगी, पैथोफिजियोलॉजी पूछी जा सकती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या रहती है, एमआई की ट्रीटमेंट क्या है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, एमआई अटेम्प्ट करते टाइम ये ज़रूर लिख के आना कि कौन सी इमरजेंसी में जैसे ही आपके पास एमआई का पेशेंट आता है तो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट यानी नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना दिया जा सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट डिजीज जो इंपॉर्टेंट रहती है हमारे पास, दैट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जीआई से पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन आता ही आता है, वही सिमिलर चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, यानी हर एक डिजीज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसमें तुम्हें इटियोलॉजी पढ़नी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़नी है, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है, एंड क्या क्या ट्रीटमेंट है उस डिजीज़ का, आइदर वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दैट डिजीज़। ये सारी ही चीज़ें इसी सीक्वेंस में आपको एमएसएन के लिए पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ हमारे पास रहती है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है एक्यूट रीनल फेलियर का, है ना, एक्सक्रीटरी या फिर जेराइटरी यूरिनरी सिस्टम का ये क्वेश्चन रहेगा। एआरएफ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है अनीमिया। अनीमिया के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसके अंदर आपको टाइप्स पर फोकस करना है, मोस्ट ऑफ के अंदर टाइप्स नहीं रहते, कुछ के अंदर आपको टाइप्स भी अच्छे से पढ़ने होंगे, एंड वही नर्सिंग केयर प्लान आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इससे आपसे शॉर्ट नोट आ सकते हैं, ठीक है, या तो सीधा आ जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फिर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये चारों ऐसे टॉपिक हैं जिससे सीधा उठकर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है शॉक। शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड किस शॉक के अंदर कौन सी स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रहती है और फिर उसके लिए उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, इस पे 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से अस्थमा। अस्थमा से आपसे पूछा जा सकता है, अस्थमा पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अस्थमा पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। सिर्फ अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछ ली, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रहती हैं या फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो आपसे पूछ लिया। देन हमारे पास जीआई का ही क्वेश्चन आ सकता है आपसे, लीवर सिरोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीआई से अभी तक 2 ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताई, पेप्टिक अल्सर एंड लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस को अच्छे से पढ़ के जाना। लीवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत अच्छे से देख लेना, कॉम्प्लिकेशन अलग से आपसे पूछी जा सकते हैं, लीवर सिरोसिस के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रीनल सिस्टम से ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, इसकी कौन से रिस्क फैक्टर हैं, इटियोलॉजी यानी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एंड हर एक डिजीज़ के नर्सिंग डायग्नोसिस ज़रूर देख कर जाने हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है तो ये करके 4 नर्सिंग डायग्नोसिस तो मेरे बन ही जाएंगे, जीआई की डिजीज़ है तो ये 4-5 बन जाएंगे, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो एक बार ज़रूर देख कर चले जाना। नेक्स्ट आपसे शॉर्ट नोट आ सकता है सीधा का सीधा सीपीआर के ऊपर।
CPR पे सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल CPR आएगा, चाहे सिर्फ अडल्ट भी एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो भी आपके पासिंग मार्क्स इसमें 3.5 मार्क्स आ जाएंगे। चाइल्ड वाला लिख दोगे तो 4.5 तक चले जाओगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर हेपेटाइटिस A, E इंपॉर्टेंट है एंड मेनिंजाइटिस दोनों का क्वेश्चन है। न्यूरो का भी क्वेश्चन बन गया एंड हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी। मेनिंजाइटिस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके, किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, कौन से सिम्टम्स आते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं हम, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको आना चाहिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ट्राई करना हर एक सिस्टम का एक ही बार में पढ़ लेना। डिजीज़ शुरू करने से पहले सारे डायग्नोसिस पढ़ लिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कार्डियो की कोई भी डिजीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कौन से डायग्नोस्टिक चीज़ें, कौन से टूल्स मैं यूज़ करूँगा, तो वो पहले ही पढ़ लेना है। तो कोई भी डिजीज़ उस सिस्टम से उठ के आई, सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने लिख दिए, ठीक है। ये पढ़ने का एक तरीका है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमसे कम्युनिकेबल से ही पूछा जा सकता है एड्स अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। एड्स आपका ऐसा टॉपिक है जो आपसे CHN में भी पूछा जा सकता है, आपसे MSN में भी पूछा जाएगा, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ सकता है आपसे साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स या फिर साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स। ये आपसे ज़्यादा चांसेस है शॉर्ट नोट में पूछे जाने के, क्योंकि ये मेनली टॉपिक हमारा रहता है पीडियाट्रिक्स का, वहाँ ज़्यादा इसमें आते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट से क्वेश्चन। MSN में आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, आ सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसको कवर करके जा सकते हो। नेक्स्ट आपका स्किन से क्वेश्चन आ सकता है सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस। ये दो ही कंडीशन है जो आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती है, बाकी स्किन से ज़्यादा आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपसे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ पूछा जा सकता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इस पे सीधा 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्डियो में से इस चीज़ को याद रखना। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीधा हार्ट फेलियर या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड MI, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर बार आपसे इन 5 में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डायग्नोसिस सब में सेम लिखना है ना। ट्रीटमेंट आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो रहते हैं सिमिलर से रहते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूरो से जो पूछा जा सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन स्ट्रोक। यानी न्यूरो से अभी तक मैंने तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, स्ट्रोक ही बताया है एंड आपका क्या बताया है मैंने, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस रहते हैं, आपका GBS है ना, GBS से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लेकिन शॉर्ट नोट आएगा। GBS के ऊपर लॉन्ग नोट आने के चांसेस बहुत कम है। लॉन्ग के लिए 15 मार्क के लिए मेनिंजाइटिस एंड स्ट्रोक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रेस्पिरेटरी के अंदर COPD, अस्थमा एंड COPD, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे आते हैं। COPD भी आपसे 15 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा। पैनक्रेटाइटिस पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में भी, लॉन्ग में भी, एंड RHD पूछा जा सकता है। RHD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RHD की पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि RHD की पैथोफिजियोलॉजी आप ड्रॉ करके बताओ, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और शॉर्ट नोट के अंदर इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं एम्फाइजीमा, अपेंडिसाइटिस इंपॉर्टेंट है आपसे जो पूछा जा सकता है, एंड BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इसको पढ़ के चले जाना। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में से मेल में से मेनली आपसे एक ही टॉपिक पूछा जाता है, दैट इज BPH के लिए सर्जरी कौन सी होती है वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपको सारा आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, BPH पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी तक देखो जैसे हमने एंडोक्राइन में से सिस्टम में से नहीं पढ़े हैं अभी तक कि कौन से मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं बताई। एंडोक्राइन में से आपका आ सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस, या तो सीधा डायबिटीज़ मेलाइटस 15 मार्क्स में भी आ सकता है एंडोक्राइन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो पूछा जाता है। एंड नहीं तो ऐसा आ सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, सीधा टेबल बना के बता दो। इसके अलावा आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो इंपॉर्टेंट रहता है ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये ज़रूरी पढ़ के जाना है। मस्कुलोस्केलेटल से आपके जो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, उसको अच्छे से कवर करके जाना, उसको मत छोड़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे हाइपरट्रॉफी हाइपोप्लेजिया में क्या डिफरेंस होता है, ये वैसे मेनली पैथो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके चांसेस है पैथो में ज़्यादा पूछे जाने के, तो बेसिक आपको ये आता ही होगा, तो ऑब्वियसली आप ये ऑल्टरेशंस को एनाटॉमी में भी पूछा जा सकता है। एम्फाइजीमा एम्पाइमा में क्या डिफरेंस होता है, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर चाह रहे हो कि अभी लास्ट मिनट मुझे प्रिपेयर करना है
और मुझे अब की बारी ये सप्ली क्रैक कर देनी है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें पढ़ने ही हैं। तो क्वेश्चंस मैंने सारे तुम्हें बता दिए, टॉपिक बता दिए, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इस बार हमारा क्रैक हो जाना चाहिए, लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। पढ़ना तो एक बार तो ज़रूर पड़ेगा, तभी सप्ली आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये सारे टॉपिक्स अगर तुमने अच्छे से जैसे पढ़ लिए, जैसे मैंने बताया है, तो फिर पक्का इस बार तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। सिर्फ पास नहीं होगे, अच्छे मार्क्स हमको लेकर आने, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। एंड सिर्फ इस बार का सप्ली एग्जाम हमारा टारगेट नहीं है। पहला टारगेट ये बनाओ कि मेरे स्टूडेंट हो तो दोबारा सप्लीमेंट्री नहीं तुम्हारी नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा आ भी गई, चलो कुछ पेपर में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आ गई तो फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब फिर वो सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिना रट्टे लगाए, समझ के। एंड फिर भी ये लगता है कि नहीं, मुझे आगे भी फर्दर हेल्प चाहिए या और भी नोट्स भी मुझे चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऐसे ही कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में ऐड हो सकते हो और वहाँ से आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे कनेक्टेड रहना है। इफ़ यू वॉन्ट अ गुड फ्यूचर इन नर्सिंग, क्योंकि हमें सिर्फ नर्स नहीं बनना है, हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए नर्सिंग के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।